देखो ये क्वेश्चन करना था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाने के लिए, क्वेश्चन वाली क्लास है। देखो प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा ये क्वेश्चन पहले करने से पहले ना ये जो फॉर्मेट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का ये अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना नहीं पाओगे, मुश्किल आएगी। अगर याद नहीं है फिर भी क्वेश्चन करना है तो एटलीस्ट ये सामने रखो, उससे फिर इसको देख देख के फिर अपन उससे करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन करना है। कैश इन हैंड दिया हुआ है 500 रुपीज़ कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है, डोनेशन रिसीव्स, इन्वेस्टमेंट परचेज, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बुक्स परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अनोरियम टू कोचेस। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो सबसे पहले वही लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर है, फॉर द ईयर एंडेड जो भी ईयर रहेगा वो, ठीक है। ये साइड हो जाएगी रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। ठीक है, देखो फॉर्मेट के हिसाब से फर्स्ट जो चीज़ आनी चाहिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वाली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का वो पहले चीज़ आएगी। तो इधर भी अपन वही करेंगे, हमारे पास भी कैश इन हैंड है तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड। क्या अमाउंट है कैश इन हैंड का 500, कैश एट बैंक का अमाउंट नहीं है तो डायरेक्ट 500 बाहर चला जाएगा आउटर कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, यहाँ पे देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट है टू सब्सक्रिप्शन, लिख देते हैं टू सब्सक्रिप्शन। फॉर्मेट याद होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए देख के करवा रहा हूँ। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है 15,700, 15,700, ठीक है। डोनेशन रिसीप्ट, डोनेशन रिसीप्ट देखेंगे कहाँ पे, ये रहा टू डोनेशन रिसीप्ट, यहाँ पे भी वही टू डोनेशन रिसीप्ट। अमाउंट कितना है हमारे पास में 2,800, 2,800 अमाउंट है हमारे पास। आगे इन्वेस्टमेंट परचेस। अब इन्वेस्टमेंट
एक पेमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमने जो किया है वो पेमेंट किया होगा परचेज़ करने के लिए। देखो यहाँ पे ये बाय इन्वेस्टमेंट, ये एसेट होती है, कैपिटल नेचर का खर्चा है, एसेट है, इसको बाय किया हुआ है हमने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे तो ले लेंगे। देखो एंट्री क्या करेंगे इसकी, जो जनरल एंट्री पास करेंगे वो इसकी ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हमारी जनरल कोर्स में एंट्री होती है। इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ये एंट्री कर देते हैं, कैश इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है हमारा वो कैश अकाउंट है एक तरीके से। ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए हैं उसको जो इन्वेस्टमेंट अपन ने बाय किए हुए हैं, ये वाले इन्वेस्टमेंट परचेज 5000, वो इसको इस साइड ले लेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट परचेज। कितने गए हैं, 5000 पे। आगे बढ़ते हैं, रेंट पेड भी एक खर्चा है, इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, रेंट पेड की जनरल एंट्री हम करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट कर दिया एक्सपेंस को टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट किया हुआ है कि जो भी अमाउंट रहेगा वो, और रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए उसको अपन एंट्री कर देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे वही सेम एंट्री करेंगे, बाय रेंट पेड, रेंट पेड कितना किया हुआ है हमने, 500 रुपीज़, रेंट पेड 500 रुपीज़। आगे जनरल एक्सपेंसेस, ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है, लाइक रेंट पेड जैसा अपन ने किया था वो भी यही सेम चीज़ का एक्सपेंस है। तो जनरल एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस हुए हैं उनको पेमेंट साइड में नोट करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस 2300, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, वो भी एक्सपेंस है, उसको भी पेमेंट साइड ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। ये सब हमारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। ये हमारा एक कैपिटल नेचर का खर्चा है, ये बाकी हमारे सब रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। आगे अब ये साइड में न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, ये भी हमारा रेवेन्यू का खर्चा है, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, ये हमारा एक एक्सपेंस है, मैगज़ीन 870, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर थे उनको बेच के पैसे मिलते हैं, तो उसको अगर पुराने न्यूज़पेपर को बेच के अगर पैसे मिले तो उसकी एंट्री हम कर देते हैं, उसकी एंट्रीज हम कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर। पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, न्यूज़पेपर जो भी अमाउंट रहेगी वो आ जाएगी। और सेम अगर उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर। ये हमारी जनरल एंट्री होती है जब कैश अकाउंट बना रहे होते हैं, किसी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब कैश अकाउंट बना रहे होते हैं तब ये एंट्री करते हैं। नॉन NPOs के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ ट्रीटेड एज कैश अकाउंट। ओके, यहाँ पे अब आ जाएगा, ये हमें कैश मिला है तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, पैसे मिले हैं इसलिए रिसिप्ट हुए,
120 रुपीज़। ओके, इसमें भी वही होगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओके, फॉर्मेट में भी है। अब आगे बढ़ते हैं, बुक्स परचेज। देखो इसमें जो बुक्स परचेज है ये है, जो बुक्स हैं, अगर कोई लाइब्रेरी है, कोई स्कूल है, तो बुक्स उनके लिए हो जाती है एसेट उनकी। तो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट परचेस किए थे वैसी तरीके से बुक्स भी परचेस करेंगे। एसेट है बुक्स, बाय बुक्स कितना अमाउंट है, 3400, यह एसेट है उनकी। एसेट परचेस करिए, एंट्री ये होगी बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए बुक्स अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। स्पोर्ट्स मटेरियल भी एक एसेट ही होगी। स्कूल अगर है या कॉलेज है तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो उन लोगों के लिए एसेट हो। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब कैपिटल नेचर के खर्चे। ये हमारा कैपिटल, ये हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा, ये हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 4700। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे, इसको जब हमने ख़रीदा तो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट हमारे रिसिप्ट हो गई। तो रिसिप्ट जो भी है वो रिसिप्ट साइड में बुक करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ₹500। देखो इसमें भी होगा फॉर्मेट में। मिसलेनियस रिसिप्ट में आ जाएगा, वो लिखा हुआ नहीं है, लिख लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मिसलेनियस रिसिप्ट में आ सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑनोरियम टू कोचेस। ये देखो यहाँ पे ऑनोरियम, टीचर्स कोचेस जो भी होंगे उनको ऑनोरियम जो देते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस है। पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय ऑनोरियम टू कोचेस। ऑनोरियम टू कोचेस 1500, ठीक है। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे ना, ये वाली साइड को ऐड करेंगे और ये वाली साइड को ऐड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। कैलकुलेट करते हैं। ये वाली साइड का टोटल जो आ रहा है 19,620 आ रहा है। ये वाली साइड का टोटल देखते हैं, पेमेंट साइड का। पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 18,520। तो जो बड़ा टोटल है उसको यहाँ लिख देते हैं, फाइनल टोटल जो हमारा है 620। देखो अब क्या करेंगे, जहाँ पे कम आ रहा था तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कैश इन हैंड। साल के जो आखिरी में जो कैश बचेगा, इतना सारा एक्सपेंस और इतनी सारी रिसिप्ट्स के बाद में, वो हमारे पास जो इधर का जो टोटल आया है 8520, उस 19,620 में से उसको लेस करेंगे। 19,620 में से 18,520 लेस किया तो 1100 आ रहा है। 1100 तुम्हारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये क्वेश्चन फिनिश। बैलेंसिंग फिगर निकालना होता है अल्टीमेटली।
ये क्वेश्चन था उसका देखो, बैलेंसिंग फिगर जो ओपनिंग बैलेंस आएगा उसको यहाँ ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन जितनी भी रिसिप्ट हो रही हैं वो इस साइड रिसिप्ट साइड में ले लेंगे उनको, जो भी परचेज़ करा है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया है, कैपिटल नेचर का ये एसेट परचेज़ करी है, रेंट पेड है, जनरल एक्सपेंसेस, जितने भी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं, ये बुक एसेट हैं, सबको पेमेंट साइड में लेंगे, क्योंकि हमारी इसमें कैश का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में जब कुछ बैलेंसिंग फिगर बचता है तो वो कैश इन हैंड हो जाता है। इट्स काइंड ऑफ कैश अकाउंट ही है, बस इसका नाम चेंज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट।